मैं तो घूंघटा खोल दिखा दूंगी मैं तो दूध जलेबी डालूं, मैं तो ये क्या देख रहा हूं कि सामने से ठकुराइन साहबा मेरे कमरे की तरफ आ रही हैं। हेलो, ये आगे श्री अमर प्रताप कोरी ये कोटिया बक्चुना से आए हुए हैं। ये ठकुराइन साहबा के काम पर भाई 20 रुपए के इनाम दे रहे हैं और 10 रुपए के इनाम मुझे दिए हुए हैं। पार्टी है स्वागत अभिनंदन करती है। आइए ठकुराइन साहबा आइए, आपका स्वागत है। ठकुराइन साहबा की जय हो। खुश रहो। अरे कैसे आना हुआ, मुझे बुलवा लिया होता। जी हाँ, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई। बोलिए बोलिए, क्या कहना है? और हुनर क्या क्या तुम जानते हो मदारी, और हुनर क्या क्या तुम जानते हो मदारी, अरे क्या जादू कोई जानते हो मदारी। हुनर जादू का मैं अरे कई जानता हूँ, हुनर जादू का मैं अरे कई जानता हूँ, अरे बसीकन मंत्र भी मैं जानता हूँ। और मंत्री मधुर को मैं चाहती हूँ मदारी, अरे नहीं चाहता मंत्री मुझको मदारी। करचे मंत्री मधुर से अरे मिला दो मदारी, अरे तू क्या करचे मंत्री मधुर से मिला दो मदारी, अरे दूसरों ने कहा रे तुमको मदारी। करो 3 दिन जाओ अरे महलों में रानी, 3 दिन तो आपके महलों मुझे जाप करना होगा। करो 3 दिन जाप अरे महलों में रानी, अरे चौथे दिन कब्जे में आए। भाई साहबा, जी आपके महल में मुझे 3 दिन जाप करना होगा सच। और चौथे दिन मंत्री मधुर दौड़ता हुआ तुम्हारे गले से लग जाएगा। अरे मदारी, जी हाँ, तुम मंत्री मधुर का हमार बना दियो, भगवान जाने। भगवान का सब तू जौन मंगियो जौन तुमका हम दिए बस। सब कुछ मिलेगा, हाँ जो मांगोगे सो मिलेगा। तुरंत। अरे वाह ठकुराइन साहबा, तो आप चला अपने महल में आराम कीजिए, मैं देखा, चलता हूँ जाप करने। मंत्री देखो मदारी, जे हमसे प्यार से कोनो चीज मांगी से आज तक क्यों का इनकार नहीं। मानता हूँ, आप बहुत दयालु हैं महारानी। हाँ। जी हाँ, ये ले जब हमका मंत्री मधुर से मिला दिए वो, हाँ। तो जौन मांगो दरबार से जौन तू का दिए। अरे जरूर जरूर, ठीक है मैं जाऊं, चलिए। लेकिन उपाय करना अरे बहुत जल्द बहुत जल्द मंत्री मधुर से मुझसे मिलाना जरूर। ठकुराइन साहबा की जय हो। खुश रहो खुश रहो। वाह वाह ठकुराइन साहबा वाह, इसका मतलब कि मंत्री मधुर निर्दोष वो बेचारा आज जेल में बंद है, और भरे दरबार में उसके पिता को तूने बुलवा कर गोली मरवा दी। इसका मतलब इसमें सब तेरी चाल है। इसी दरबार में हमारे बड़े भैया बनवारी सिंह हैं। चलता हूँ ये बात मैं अपने बड़े भैया बनवारी सिंह से बताता हूँ। आज कई दिन होगा मेरा भाई दीपक दरबार में आया है। कौन मेरे भाई?
बड़े भैया मेरे धर्म के छोटे भाई कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और नौकरी क्या मिली तुमको बताओ ऐ मेरे भैया। नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। नौकरी क्या मिली तुमको बताओ ऐ मेरे भैया। और निकाला भेद क्या तुमने बताओ ऐ बड़े भैया। सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई, सब। पक मेरे भैया भगत पक्षी को पहरा देता है। क्यों पहरा में भक्ति पर सुनो दीपक मेरे भैया। हो जितने बंदिया कैदी उन्हें अंदर करो भैया। मधुर है नाम एक कैदी बताया मैं तुम्हें भैया। मधुर है नाम एक कैदी बताया मैं तुम्हें भैया। और वो दोस्त है बिल्कुल सुनाया मैं सही। मेरे छोटे भाई तू मधुर की बात कर रहा है कि मधुर निर्दोष है। मधुर निर्दोष नहीं बल्कि दोषी है। आज रात में मंत्री मधुर ने ठाकुराइन शीला की इज्जत लूट लिया। उसके बाद ठाकुर जोगेल सिंह उसके पिता को दरबार में बुलवाए। मंत्री मधुर के सामने उसको गोली से मरवा दिए। तू मधुर को निर्दोष बता रहा है। मंत्री मधुर निर्दोष नहीं बल्कि दोषी है। बड़े भैया शायद ये कहानी आपको मालूम नहीं, क्योंकि कल ठाकुराइन साहिबा मेरे कमरे में आई थी। तुम्हारे कमरे में आई थी? ठाकुराइन साहिबा मंत्री मधुर को चाहते हैं, लेकिन मंत्री मधुर उसे चाहता नहीं है। इसका मतलब हुआ उसने त्रियाचरित का ऐसा जाल बिछा दिया कि भरे दरबार में बुलवाकर उसके पिता को गोली मरवा दिया। इसका मतलब निर्दोष मंत्री को जेल में बंद करवा दिया। इसका मतलब ठाकुराइन शीला के सब चाल है और मंत्री मधुर निर्दोष है। उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। मेरे छोटे भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। बोल मेरे भाई तुम्हारी इच्छा क्या है? बड़े भैया यदि आप मुझे अपना धर्म का भाई मानते हैं तो आप आज मेरे कहने से मंत्री मधुर को जेल के बाहर कर दें, क्योंकि मैं किसी बेगुनाह की फांसी नहीं देख सकता भैया। दीपक जब तुम्हें एक डाकू बनवारी सिंह अपना धर्म का छोटा भाई मान लिया है, तेरे लिए
अपना सर कटा देगा। आज ही रात में मंत्री मधुर को हम जेल से फरार करेंगे, चाहे मेरी फांसी क्यों हो। लेकिन मेरे भाई, हाँ भैया, तू यहाँ से निकल जा। अगर ठाकुर जोगेश सिंह या उसका कोई सिपाही देख लेगा तो हम दोनों की फांसी हो सकती है। निकल जाओ। वाह ठकुराइन शीला, तूने क्रिया चरित्र का जाल बिछाकर मंत्री मधुर को अपने कब्जे में लाना चाहती थी। ऐसा कदापि होने दूंगा। चलता हूँ, मंत्री मधुर को जेल से फरार कर दूंगा, चाहे उसके बदले क्यों न मेरी फांसी हो। मंत्री मधुर, मेरे भाई, यहाँ से तुम निकल जा, नहीं तो कल 12 बजे तेरी फांसी होगी। आपने मुझे भाई क्यों बोला? मैं तो आपकी नजरों में गुनहगार हूँ, लेकिन हाँ, विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ। ये क्यों आप मेरे हाथ से हथकड़ी खोल रहे हैं? मंत्री मधुर, ये बनवारी सिंह असलियत का पता लगा दिया है। मैं बनवारी नहीं हूँ, मैं डाकू बनवारी सिंह हूँ। डाकू बनवारी सिंह? ये कहानी आज के 20 साल पहले की है। ठाकुर जोगेश सिंह दीपक की बहन को पकड़कर ले गए थे, जिस समय उसका पिता भोला ठाकुर जोगेश सिंह की हवेली पहुंचा, उसे गोली से मार दिया, उसकी बहन की इज्जत लूट लिया। उसके बाद दीपक को बोरे में भरकर गंगा नदी के पुल से फेंकना चाहा। वहां पर मैं पहुंचा, उसके सिपाही व समस्त कर्मचारियों को काफी पिटाई किया, दीपक को बचा लिया, दीपक को पाल पोस कर सयाना किया। उसे मैं अपना धर्म का छोटा भाई मान लिया हूँ। उसी के कहने के अनुसार हम तुझे जेल से आजाद कर रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब दीपक मेरी सच्चाई के बारे में जानता है। अवश्य। उसके कहने से आप मेरे हाथ की हथकड़ी खोलना चाहते हैं? हाँ, जैसे दीपक मेरा धर्म का भाई है, आज से ये बनवारी सिंह तुझे अपना धर्म का भाई मान रहा है। आओ तेरे हाथ से निकल जा मेरे भाई, चाहे मेरी फांसी कौन हो जाए। लेकिन साहब, मैं भाग जाऊंगा, कहीं भी दुनिया बसा सकता हूँ, लेकिन जो मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया है ठकुराइन साहिबा ने, तब तक हम उसे साबित नहीं करेंगे। हम जाएंगे नहीं, हम फिर राज दरबार आएंगे। आप मुझे धर्म का भाई बना लिए हैं, मैं एक साधु का रूप धारण करके राज दरबार आऊंगा और उनके किए का हिसाब मैं खुद चुकता करूंगा। जाओ मेरे भाई, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा कर। ठकुराइन शीला, आज डाकू बनवारी सिंह को असलियत का पता लग चुका है। तू मंत्री मधुर को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन वो चाहता नहीं था। मैं मंत्री मधुर को जेल से आजाद कर दिया हूँ। चलता हूँ, चाहे मेरी फांसी न हो जाए।